प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और आज की प्रार्थना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। जीवित और दयालु परमेश्वर की उपस्थिति में, राजाओं के राजा की उपस्थिति में, जो असंभव को संभव करता है उसकी पवित्र उपस्थिति में, जो सेनाओं का यहोवा है उसकी पवित्र उपस्थिति में, जो अद्भुत और मिरेकल करता है उसकी उपस्थिति में, जो आपसे मुझसे प्यार करता है, जो कहता है संसार के दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ, जो पापों को क्षमा करता है, जो आदमी को मोक्ष देता है, जो आदमी को स्वर्ग में ले जाने की बात करता है, उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले हम कुछ देर प्रभु यीशु के पवित्र शास्त्र पर मनन करेंगे। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। आप फिर उसे अपनी भाषा में पढ़ें। तो आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 24 वचन। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों ने जेल से छूट करके एक बहुत प्यारी प्रार्थना की। जब हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। कितनी अच्छी प्रभु को स्मरण करने वाली इन्होंने प्रार्थना की। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 4 अध्याय पढ़ते हैं कि प्रेरितों को वहाँ की सरकार ने पकड़कर जेल में डाला, वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे और लोग उन्हें रोकना चाह रहे थे कि लोगों के लिए दुआ ना करें, ये लोगों को प्रभु यीशु का संदेश ना दें, गरीबों को शांति ना दें, बीमारों को चंगाई ना दें, मोक्ष का प्रचार ना करें, स्वर्ग जाने का प्रचार ना करें। लेकिन प्रेरित कितने बहादुर थे, कितने हिम्मत वाले थे कि वो जेल से आकर भी प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोगों को जब 1 साल 2 साल ब्लेसिंग नहीं मिलती तो वो विश्वास से टूट जाते हैं। जब कुछ समय होता है, लोग आते हैं और फिर प्रभु से भाग जाते हैं, सोचते हैं कि मैं कहीं और शांति खोजूं। लेकिन वास्तविक आपका विश्वास प्रभु की परख करता है ना। आपका विश्वास होगा तो आप परमेश्वर की परख करेंगे। आप परमेश्वर की परख करें। और वो जेल से आकर भी प्रभु की परख रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। आप भी अपने परिवार के साथ रोज फैमिली प्रेयर करें, है ना। आप रोज प्रभु को इस बात में स्मरण करें कि प्रभु तू वही है जिसने आकाश बनाया है, जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने सूर्य बनाया है। प्रेरित उत्पत्ति 1 अध्याय को बहुत अच्छे से स्मरण रखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है। यदि आप और गहराई से पढ़े भजन 146 अध्याय और उसका 6 वचन और नेहमिया 9 अध्याय और उसका 6 वचन। नेहमिया में कहता है, तू ही अकेला यहोवा है ना। अकेला, 2 4 7 में नहीं है परमेश्वर के, केवल परमेश्वर एक अकेला है ना। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण। अब गण के अंदर आपके पहाड़ आ जाएंगे, पर्वत आ जाएंगे, जलधाराएं आ जाएंगे, विश्व के सारे समुद्र आ जाएंगे, पृथ्वी चट्टानें आ जाएंगी, नदियां आ जाएंगी, मनुष्य आ जाएंगे, जीवधारी आ जाएंगे और न जाने कितने पशु पक्षी आ जाएंगे और इन सब के अंदर स्वर्गदूत आ जाएंगे। और कहता है, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है, सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है ना। प्रभु के वचन में कितना अच्छा लिखा है
कि सारी चीजें प्रभु आपको दंडवत करती हैं। जब हम कुलुस्सियों 1 अध्याय और 15 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। बाइबल कहती है, जिसके पास प्रभु यीशु है उसके पास परमेश्वर है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। बहुत मुश्किल होता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जाने, बहुत मुश्किल होता है कि अंधकार से कोई रोशनी में आए। इफिसियों कहता है 5 अध्याय 8 वचन कि मनुष्य अंधकार है ना, अंधेरा नहीं है, अंधकार है। लेकिन यदि और उस वचन को डीपली पढ़ें तो प्रभु कहता है, तुम ज्योति हो जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप विश्वास करें, है ना, और कहे, प्रभु यीशु मेरा विश्वास आप पर है, आप मेरे चंगा करने वाले हैं, आज आप मुझ पर दया करेंगे, मेरे लिए सब कुछ आप ही बनाएंगे, एक प्यारा घर, एक प्यारा परिवार, एक प्यारा भविष्य आप मेरे लिए बनाएंगे। मैं आपसे कभी नहीं भागूंगा, मैं आपके पीछे पीछे भागूंगा। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति 32 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, याकूब ने अपना मार्ग लिया। आप भी अपना मार्ग लेते होंगे, बच्चे अपने स्कूल का मार्ग लेते हैं, ट्यूशन सेंटर का मार्ग लेते हैं, जो भाई किसी कंपनी में काम करता है वो उस कंपनी का मार्ग लेता है, जो बहनें कहीं काम करती वो बहनें अपना मार्ग लेती हैं, है ना। उस मार्ग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है जब लोग प्रभु के पास नहीं होते। मैंने एक बहुत अजीब सी खबर सुनी। एक बहन ने बताया कि मैं अपनी बेटी को विद्यालय पढ़ने भेजती थी, फिर कॉलेज पढ़ने भेजने लगी, फिर उसे कोचिंग सेंटर भेजती थी, लेकिन उसे रास्ते में एक लड़का मिल गया और वो उसके लिए भाग गई, उसके साथ भाग गई, हमें बताया भी नहीं। और वो बहुत रो रहे थे क्योंकि वो अपनी बेटी को बड़ी खुशी से पाल रहे थे, बड़ी खुशी से उसे पढ़ा रहे थे, और ये बात उसके लिए, मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी के लायक थी। प्रभु का वचन कहता है, याकूब ने अपना मार्ग लिया। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका कोई भी मार्ग हो उसमें स्वर्गदूत आ जाएंगे। देखिए, पढ़े मेरे साथ उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, तो उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। जब हम भजन संहिता 34 उसका 7 और 8 वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 48 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, जब हम इब्रानियों 1 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं, 18 अध्याय 10 वचन मत्ती का पढ़ते हैं, इन सारी आयतों में प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि मनुष्यों के साथ मेरे स्वर्गदूत रहेंगे, है ना। आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, आप कहें, प्रभु मेरे घर एक स्वर्गदूत अलाउ कीजिए। मेरे बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं उनके साथ एक स्वर्गदूत अलाउ कीजिए, भेज दीजिए। प्रभु का वचन कहता है, जो भी कुछ इस दुनिया में है वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। नहम्या 9 अध्याय 6 वचन में बहुत क्लियरली लिखा है कि अकेला परमेश्वर यहोवा है ना, उसके साथ कोई और नहीं है। आजा, आपके लिए भी प्रभु आपके साथ कुछ स्वर्गदूत भेजेगा। आप भी ऐसा ही फेथ करें जैसा कुलुस्सियों में लिखा है, जैसा नहम्या में लिखा है, और जैसे उत्पत्ति 32 में लिखा है, उसके स्वर्गदूत उतर आए याकूब के साथ, आपके बच्चों के साथ उतर आएंगे, आपके साथ उतर आएंगे, आपके पति पत्नी माता पिता के साथ उतर आएंगे। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुनने उन पर आशीष आए। आप अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें और आमीन आमीन बोलते जाएं, और बोलते जाएं, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले। बोलते जाएं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप पर,
प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे खुदा हैं, आप मेरे इलोही हैं, आप मेरे एलसदाई हैं, आप मेरे यहोवा यरीहे हैं। प्रभु जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनकी चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, वो इनसे अलग की जाए। प्रभु वो समस्या इनसे अलग की जाए। इस 2021 में, इस आने वाले मार्च में प्रभु इनके लिए कई बड़ी तरक्की निकल कर आए, इनके लिए कई भले मार्ग निकल कर आए। ये स्वर्ग के परमेश्वर को पहचाने, इनकी नौकरियों पर प्रकाश आए, इनकी बेरोजगारी समाप्त की जाए, प्रभु इनकी बीमारियां समाप्त की जाए। छोड़ो, बाहर जाए दुष्ट आत्मा इनके घरों से, बाहर जाए असफलता, बाहर जाए भटकाव की आत्मा, बाहर जाए ऐसी आत्मा जो बच्चों को भटकाती है, ऐसे लोग जो बच्चों को, जवानों को, बहनों को शोषण करते हैं, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, नई सृष्टि बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नई सृष्टि ईमानदार बन जाए, प्रभु यीशु के अच्छे सेवक बन जाए। होली गोस्ट इन्हें ब्लेस करो, होली गोस्ट इन्हें ब्लेस करो, होली गोस्ट इन्हें ब्लेस करो। मैं आत्मा में ऐसे देखता जैसे आपका नाम शशि, कुछ शशि करके ऐसे है, और आपके पांव सूज जाते हैं, आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, आपके पति का कंधे में कुछ प्रॉब्लम मैं ऐसे महसूस करता, और मैं ऐसे फील करते जैसे आपकी बेटी का कुछ शादी के लिए आप ढूंढ रहे हैं। आप फास्टिंग करें, आप कहें प्रभु आप मेरे पिता हैं, आपके पैरों पर नई चंगाई आ रही है। यीशु नाम में इनके पांव चंगे हो जाएं, यीशु नाम में चंगे हो जाएं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो चंगे हो जाएं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इन पर स्वर्ग की बरकतें आएं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इनके घरों पर चंगाई और बरकतें आए, इनके परिवार में चंगाई आए। इन आपका नाम जैसे शकुंतला, कुछ ऐसे पुराना सा है, आप अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, आप घुटने टेक कर प्रार्थना करें, आज से ठीक 15 दिन बाद आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन आप बार बार प्रार्थना करें, प्रभु आप जो भी लड़की देते हैं मैं उसे आपके हाथ में सौंपती हूँ, मैं अपने बेटे को आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु इन दोनों को पवित्र कर दो, मेरे जीवन में नरमता, भलाई और संयमता दीजिए। आपको आपकी कमर में आपको कमजोरी फील हो रही, दर्द हो रहा है, आपका दर्द इसी क्षण जा रहा है। पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे, पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे। जो जवान मुझे सुनने उन्हें नौकरी मिलने पाए, प्रभु इसी साल उन्हें बेहतरीन गवर्नमेंट नौकरी मिलना पाए। जो लोग प्रभु व्यवसाय करना चाहते हैं और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, प्रभु इनको यीशु नाम में बढ़िया बिजनेस मिले, अब ये दूसरों को काम दे सके, अब ये दूसरों को काम दे सके। इन ऐसी बुद्धि, ऐसी आशीष आए, चलो बाहर जाए इनके जीवन से अंधकार। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो लोग चैनल को दूसरों को सब्सक्राइब करा रहे हैं, जो दूसरों को वीडियो को भेज रहे हैं, प्रभु इन पर भी स्वर्ग का धन यीशु नाम में उतर आए। प्रभु यशायाह 35 के अनुसार, यशायाह प्रभु जी 45 के अनुसार, प्रभु इनके लिए पृथ्वी से धन निकल कर आए। मलाकी प्रभु 3:11 के अनुसार इन पर स्वर्ग के झरों के खुलकर धन की आशीष आए। प्रभु मलाकी 4:2 के अनुसार ये चंगे हो और उछले कूदे, इनके पाप यीशु नाम में समाप्त हो जाए, बुरी लतें समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु नाम में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जो मुझे सुन रहे हैं उनकी रसोलियां गायब हो जाएं, उनके ट्यूमर गायब हो जाएं, उनके कैंसर गायब हो जाएं, उनके चर्म रोग समाप्त हो जाएं, उनकी हड्डियों के दर्द समाप्त हो जाए, उनकी आंखों के दर्द समाप्त हो जाए, उनके पैरों के दर्द समाप्त हो जाए। प्रभु इनको, इनके वंश पर आशीष दी जाए। आपके क्रूस के बलिदान को इनके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ प्रभु, आपके कैलवरी बलिदान को इनके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ प्रभु, इनके ऊपर आपकी सामर्थ को अप्लाई करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में फ्री फील करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर। आप चेक करें, आपका दर्द गायब हो चुका है। आप चेक करें, आपकी रसोली बाहर जा चुकी है। आप चेक करें, आपकी पथरियाँ बाहर जा चुकी है। आप चेक करें, आपके चर्म रोग समाप्त हो रहे हैं। आप चैनल को दूसरों को भी भेजें, वीडियो को दूसरों को भेजें, आप पर आशीष आ रही है। यीशु मसीह के नाम से ऊंचे उठाए जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।